आज हम आपके लिए पॉल्यूशन टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। अब देखिए, हमें पढ़ना है पॉल्यूशन क्या है। तो पॉल्यूशन क्या है, यदि हम पॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो क्या बनेगा कि पॉल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन। पॉल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन of harmful substance that causes adverse effect, पॉल्यूशन क्या है? कंटेमिनेशन है। किस चीज़ का? हार्मफुल सब्सटेंस का, जो क्या करता है? एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। जो क्या करता है? एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। जो नेचुरल सब्सटेंस है उसमें क्या होता है? कंटेमिनेट, ये जो सब्सटेंस है वो क्या होता है? कंटेमिनेट कर जाते हैं और उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत सारा जो है वो क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं हम पॉल्यूशन की, टाइप ऑफ पॉल्यूशन। देखो, टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्लास 8 में 9th में जो आपको पढ़ना है वह क्या है? एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन। कौन कौन सा पॉल्यूशन पढ़ना है आपको? पॉल्यूशन के टाइप्स की यदि हम बात करें तो हमें पढ़ना है एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन। कौन कौन से हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन क्या है? तो पॉल्यूशन के डेफिनेशन में ही सारे जो है टाइप्स के डेफिनेशन मिल जाएंगे आपको। द कंटेमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एयर, द कंटेमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक गैसेस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, SPM एटसेट्रा इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? कंटेमिनेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंस का। किसमें? एयर में। और ये कौन कौन सी चीज़ें होती है जो क्या करते हैं? कंटेमिनेट करता है। वो है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, और क्या है? और है डस्ट पार्टिकल, और क्या है? स्मॉग एटसेट्रा। सब क्या करते हैं? पॉल्यूशंस को कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। अब देखिए बेटा, एयर पॉल्यूशन की बात यदि हम करें तो सबसे पहले हमें एयर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? एयर के स्ट्रक्चर को। देखो, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर में कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 0.03%। और रेस्ट ऑफ द गैसेज हैं वो क्या है? 0.07%। तो ये सारे क्या हैं? एयर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लेकिन हम देखते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि एयर का जो फॉर्म है उसमें चेंजिंग आ रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर का बढ़ता चला जाना, तो इस सब से क्या होता है? एयर पॉल्यूट हो रहा है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल का, स्मोक का, इन सब चीज़ों का एयर में फैलना क्या है? पॉल्यूशन कॉज करता है ना। अब एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ की बात हम कर रहे थे अभी। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या है, एयर पॉल्यूशन होते क्यों हैं। तो हमने सबसे पहले देखा इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह क्या है? ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वह क्या हो रहा है? डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण जो है वह क्या हो रहा है? जो हमारा पॉपुलेशन जिस रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो है वह हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्री को करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। हम क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं, क्या कि हमें जब जगह मिले, हमें फैक्ट्री चलाने के लिए जगह चाहिए, हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, हमें
क्या करना चाहिए, क्या किसके लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। तो बहुत सारा हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। तो एक सबसे मेन रीजन है, क्योंकि आपको पता है इससे हम क्या कहते हैं, पेड़ क्या होते हैं, प्लांट्स क्या है, ट्रीज क्या है, लंग्स ऑफ द अर्थ है। क्या है, लंग्स ऑफ द अर्थ। भैया लंग्स ऑफ द अर्थ है, तो यदि हमने लंग्स को ही काट दिया तो क्या होगा भाई, हमें प्योर एयर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ द ट्री ऑन द लार्ज स्केल, फॉर द लार्ज स्केल, ठीक है, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने कंफर्ट के लिए हम बहुत सारे फैक्ट्रीज लगाते हैं। ये फैक्ट्रीज क्या करते हैं, फैक्ट्रीज क्या करते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं, एयर में छोड़ते हैं। उसके बाद व्हीकल जो होती है, व्हीकल क्या करती है, जितने व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, ये व्हीकल क्या करती है, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब क्या करता है, एयर में छोड़ता है। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब क्या करता है, तो एयर को कंटेमिनेट करता है ना। उसके बाद हम देखते हैं और भी चीज़ें, जैसे हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, फॉरेस्ट में, जंगलों में आग लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी क्या है, एक मेन कॉज है। अक्सर आपने सुना होगा, कभी भी अभी भी एट प्रेजेंट जब वीडियो बना रहा हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में आग लगी हुई है, आपने पढ़ा ही होगा। तो फॉरेस्ट फायर भी क्या है, इसका एक मेन कॉजेज है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटल फायर, कभी क्या होता है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, जो लोग जलाते हैं सर्दियों में खास करके क्या करते हैं लोग, बहुत सारे जो है चीज़ों को जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड होता है। तो ये सारे कॉजेज हैं किसके, एयर पॉल्यूशंस के। अब देखेंगे कि कौन कौन से गैसेज जो हैं वह एयर को पॉल्यूट करता है। यदि हम देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेज एयर को पॉल्यूट करता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि जब कोई भी फॉसिल्स फ्यूल कंप्लीट बर्न नहीं होता, जब कोई भी फॉसिल फ्यूल कंप्लीट बर्न नहीं होता तो किससे बदलता है, CO में बदलता है, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कंप्लीट बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, CO2 में बदलता है ना। तो हमने क्या देखा कि भैया ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, क्यों निकला भाई, क्योंकि कंप्लीट बर्निंग नहीं हुई सब्सटेंस की, इनकम्प्लीट बर्निंग हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। और ये बहुत ही ज़्यादा फैटल गैस है। कैसा है, बहुत ज़्यादा फैटल, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हमें हार्म पहुंचाता है। अब ये क्या करता है, जब आप इसे सूंघते या किसी भी एनिमल की बॉडी में जाते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले उसके ब्लड को कोगुलेट कर देता है, नसों के अंदर ब्लड को जमा देता है, जिससे क्या होता है, नसें फट जाती है और इंसान क्या होता है, मर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। दूसरे नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। CO2 गैस जो है वो क्या करता है, तो इस सबसे पहले यह जो है सन से आने वाले टेम्परेचर को क्या करता है, रोक देता है। सन से आने टेम्परेचर को, जो सन से लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, उसे क्या करता है, आने तो देता है, बट वापस जो है अर्थ से जाने नहीं देता, जिससे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, आपने सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, अब दो बातें हमें समझना है कि सबसे पहले ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या है, देखो ग्लास पैनल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि जब उसके अंदर सनलाइट आता है तो क्या होता है, वह उसे आने तो देता है पर उसे वापस जाने नहीं देता। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड it prevent it to go outside from the earth atmosphere. That's why the temperature of the earth increasing day by day. This is called greenhouse effect. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज में क्या आता है, एक आता है CO2, दूसरा क्या आता है, मीथेन। क्या आता है, मीथेन। उसके बाद आता है और भी सारी गैसेज आती हैं। तो ये क्या है,
या अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आपने समझ लिया कि द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, दैट कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन पोल। जो पोल है उसमें बहुत सारा आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाएगा। जब पिघलेगा तो क्या होगा, पिघलते 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 एक दिन क्या होगा, सारा का सारा आइस जब पिघल जाएगा तो जो ओशियन है, जो सी है, उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, 1 to 2 मीटर राइज कर जाएगा। जिससे क्या होगा, जितना भी जो सी शोर के आसपास जो शहर है, समुद्र के किनारे जो शहर है, वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वो सारे डूब जाएंगे उसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा थ्रीट होगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए CO2 और मीथेन गैस क्या करता है, ये भी हमारे एयर में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए CFC जो है, या CFC का काम, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या करता है, तो यह ओजोन लेयर को, किसको, ओजोन लेयर में क्या करता है, होल करता है, छेद कर देता है। किसमें, ओजोन लेयर में। आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में, SST में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर क्या है, हमारे अर्थ के सरफेस से अब एक लेयर है ओजोन की, जिसका फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का एक तीन एटम जुड़ के O3 बनाता है। तो ये क्या करता है, उसमें छेद कर देता है, जिससे क्या होता है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली क्या होता है, हमारी बॉडी पे, प्लांट पे, इस सब पे पड़ता है। जिससे क्या होता है, बहुत स्किन कैंसर, बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती है। जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स पे क्या होता है, उनके कलर्स क्या होते हैं, फेड हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, CFC के कारण होता है। और CFC निकलता कहाँ से है, जो AC का यूज़ करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा जो है, इनके AC से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा CFC निकलता है। आप जो स्प्रे पेंटिंग करते हैं, ऐड देखा होगा, स्प्रे पेंटिंग नहीं, मशीन लेके करते रहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा CFC निकलता है। उसके बाद जो फ्रिज है, पुराने टाइप का जो फ्रिज है, आजकल तो ऐसे CFC फ्रिज भी आने लगा है, बट उस फ्रिज में भी क्या होता है, बहुत सारा जो है वह क्या होता है, निकलता है। क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या करता है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है, जो ओजोन लेयर जो रोकने वाला है, उसे क्या करता है, वो खत्म कर देता है ना। उसके बाद क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे जो आप पेट्रोल जलाते हैं, जो डीजल जलाते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। जैसे CO, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया था, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। और ये इतना पॉइजनस है कि यह जो है, यदि डायरेक्टली सूंघ लिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है। यह क्या करता है, थोड़ा थोड़ा जाता है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले क्या करता है, आपके लंग्स को खराब करता है। किसको खराब करता है, ह्यूमन लंग्स को क्या करता है, खराब कर देता है ना। और वो दूसरा क्या करता है कि यह रेन वाटर के साथ मिक्स होके, एसिड रेन का नाम सुना होगा आपने। तो ये क्या करता है, रेन वाटर में मिक्स हो जाता है, और एसिड रेन क्या करता है, ये कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद है, हमें पढ़ना है लेड। लेड जो है वो किसमें पाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, बैटरी जो आप लगाते हैं, सेल, पेंट्स, डाई, इस सब में पाया जाता है। और ये आपके सबसे लिए जो खतरनाक है, ये आपके इम्यून सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन, लेड, LEAD, लेड मतलब सीसा, PV, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। यह क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है ना। उसके बाद क्या है, SPM। देखो जो आप घर बनाते हैं या सड़कें बन रही हैं या कुछ भी, तो बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, और ये फिर छोटे छोटे पत्थरों के कण, ये सब क्या होते हैं, एयर में मिक्सअप हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, ठीक है। और यह भी जब लंग्स से जाते हैं, हम सांस के तौर पे जाते हैं, तो लंग्स को क्या करते हैं, खराब करते हैं। लंग्स में जो है बहुत सारा डिजीज़, क्या लंग्स डिजीज कॉज करते हैं SPM। तो हमें इसलिए क्या है, SPM से भी बच के रहना चाहिए। अब आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसके कारण यह भी जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो यह हमारे पास N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, या NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। यह भी क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। और एक काम करता है, एसिड रेन में यह भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो क्या करता है,
देता है, क्योंकि यह नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है बारिश के पानी में घुल के, है ना। उसके बाद क्या है, यह जो है कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा सर्दियों में देखो आपने स्मॉग देखा होगा, हाथ बगल बगल में दिखता भी नहीं होता, इतना ज़्यादा स्मॉग होता है। यह किसके कारण होता है, इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, ये स्मॉग बनता है। ठीक है बेटा। तो और यदि आपको लगातार यदि कहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो वहाँ के लोगों की हड्डियाँ क्या होती है, तो बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी से विटामिन डी को क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करता चला जाता है। ठीक है बेटा। अब हमें पढ़ना है एसिड रेन। क्या पढ़ना है, एसिड रेन। देखो बाबू, एसिड रेन क्या होता है, यदि हम एसिड रेन को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, देखो इसी में लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गेट मिक्स विद रेन वाटर एंड चेंज इनटू द एसिड व्हेन इट फॉल डाउन ऑन द अर्थ। इट कॉज प्रॉब्लम टू प्लांट्स, मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। इट ऑल्सो कॉजेज हार्म फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। कौन, एसिड। तो एसिड रेन क्या है, बारिश के पानी में जब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब घुल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और यह एसिड क्या करता है, जब मॉन्यूमेंट्स पे गिरता है, किसी बिल्डिंग्स पे गिरती है, किसी पेड़ पे गिरता है, तो पेड़ के जो फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस उसे क्या करता है, वो खत्म कर देता है, जिससे पेड़ सूख जाते हैं। या फिर बिल्डिंग्स पे गिरता है तो उसकी कलर को फेड कर देता है। ठीक है। या फिर पानी में गिरता है तो जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है। तो इसीलिए जो है एसिड रेन जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है। अब क्या होता है, हमें पढ़ना है किसके बारे में, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें डीजल और पेट्रोल की जगह किसका यूज करना चाहिए, सीएनजी और एलपीजी का। किसका यूज करना चाहिए, सीएनजी और एलपीजी का यूज करना चाहिए। एक मिनट बेटा, मैं पहले इसको रब कर लूँ। है तो क्या यूज करना चाहिए, सीएनजी एंड एलपीजी। किसका यूज करना है हमें, सीएनजी एंड एलपीजी का यूज करना है। किसकी जगह, पेट्रोल एंड डीजल की जगह। उसके बाद क्या करना है, हमें अनलीडेड, पेट्रोल में भी कुछ आज पहले क्या होता, बहुत से लीड मिक्स होता था पेट्रोल में, तो आजकल क्या हो गया, अनलीडेड पेट्रोल आने लगे। जब पेट्रोल यूज ही करना है तो अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना है। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो है वैसे जो फैक्ट्रीज हैं या वैसे व्हीकल हैं जो बहुत सारा पॉल्यूशन छोड़ते हैं, उस समय वहाँ में क्या करना चाहिए, कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाना चाहिए, जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेटल कर देता है। जिससे क्या होता है, साफ धुआं बाहर निकल जाता है और पॉल्यूशन के पार्टिकल क्या उसमें फंस के रह जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज़ करना चाहिए, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट को सख्त रूल बनाना चाहिए, बहुत ही हार्ड रूल्स क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। किसके लिए, पॉल्यूशन जो क्रिएट करते हैं उन सभी व्हीकल के लिए और उन फैक्ट्रीज़ के लिए। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। हम मेट्रो से जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट बस से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, सबको अपने व्हीकल से ही जाना है, पॉल्यूशन फैलाना है। तो ये क्या हमारी एक बैड थिंकिंग है, ये अच्छी आदतें नहीं है, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कार पूलिंग करने का। जैसे हम क्या करते हैं, एक ही कार में एक ही व्यक्ति जाते हैं, उसमें अड़ोसी पड़ोसी 4-5 लोग जा सकते हैं और अपने जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कार पूलिंग भी क्या है, एक अच्छा उपाय है पॉल्यूशन को कम करने का। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको बर्न करने की जगह उसे क्या करना चाहिए, उसे डिकम्पोज करना चाहिए। क्योंकि जब बर्न करते हैं तो बहुत सारा जो है एसपीएम निकलता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेज निकलते हैं। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट को हमेशा डिकम्पोज करने का प्रयास करना चाहिए। और जितने भी फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि एग्रीकल्चर जो भी उनके वेस्ट हैं उनको जलाने की जगह क्या कर दे, डिकम्पोज करे। क्या करे, डिकम्पोज करे। और हमें 3R के फॉर्मूला, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, इसको हम कहते हैं 3R। ये 3R के फॉर्मूले का हमें यूज करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल
है ना, इसका हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे हम प्लास्टिक के थैले को बार बार यूज़ कर सकते हैं, हम एक बार यूज़ करें उसे फेंक देते हैं, नहीं उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम घर बाजार से सब्जी लेके आए उसमें कचरे डाल के फेंक सकते हैं। हमें रिड्यूस करना है, हमें चीज़ों को क्या करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कम यूज़ करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। हमें कपड़े के थैले लेके चलना चाहिए, उसके हज़ारों बार यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो ख़राब प्लास्टिक्स हैं या जो भी चीज़ को बर्न करनी है, क्या करना चाहिए, रिसाइकल करने के लिए जो कबाड़ी वाले आता है उसको बेच देना चाहिए ताकि वो रिसाइकल हो सके, उसे फिर से नया प्लास्टिक बन सके। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन तो इससे भी होगा, बट क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इसेंशियल थिंग है वो है प्लांट मोर एंड मोर ट्री। कितना, बहुत सारा ट्री लगाना है, कितना सारा, बहुत सारा। तो हमें बहुत सारी प्लांट लगाते हैं तो उससे हम एयर पॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। जैसे हमने देखा कि हम एयर पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वैसे हम देखना है कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ आपको बोल लिखना है, बट बस एयर की जगह वाटर डाल देना है। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। अब इसमें हार्मफुल सब्सटेंस क्या क्या होंगे, इसके सोर्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक सोर्स। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे से आप सीवेज कहते हैं, या जो गार्बेज होता है उसे क्या करते हैं, पानी के अंदर आप बहा देते हैं सीवेज। घर से निकलने वाले जो क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस या फिर प्लांट्स एक्सक्रेट, ये सब क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, पानी के अंदर बहा देते हैं। बहुत सारे जो सब्जियों के छिलके या फिर अनाज जो है, जो भी ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उसको भी क्या करते हैं, आप उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके बाद आप पानी में हम क्या करते हैं, साबुन लगा ला के नहाते हैं। आपको पता है कि सोप्स और डिटर्जेंट जो है, उसमें सोप क्या है, वो क्या है, वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड नहीं होता, जिस कारण क्या होता है, पानी में वो कॉन्टिन्यूस बना रह जाता है। तो हम सोप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, या फिर जानवरों को, जो हमारे कैटल्स हैं, जो पशु हैं, उनको हम क्या करते हैं, पानी में नहलाते हैं। तो ये सारा क्या करता है, डोमेस्टिक सोर्स है किसको, वाटर पॉल्यूशन कॉज करने का। इन सब से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। अब जब ये हम क्या करते हैं वाटर, या फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, खेतों में बहुत सारा हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो फर्टिलाइजर्स भी बारिश के पानी में बह के उसमें क्या किया जाता है, रिवर्स में या फिर ऑशियन में चला जाता है। फिर क्या करता है, यूट्रोफिकेशन करता है। अभी हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो ये सारे कॉज होते हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज जो है वो क्या करता है, कॉज करता है, क्या, वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है ना। तो हमने तो क्या देखा कि लिविंग सोर्स से भी आ रहा है और नॉन लिविंग, साबुन वाबुन से भी ये हो रहा है। तो इसमें एक चीज़, इसका इफेक्ट क्या होता है, जब ये पानी में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, BOD को डिक्रीज करता है। किसको, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है ये, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या होता है भाई, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्वेटिक एनिमल फॉर सस्टेनिंग इज कॉल्ड BOD। जितने अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वाटर लिविंग एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को, उसको हम क्या कहते हैं, BOD कहते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, तो क्या होता है, BOD डिक्रीज होता है। डैम क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद आता है कि हमने कहा कि एग्रीकल्चरल वेस्ट की जब हम बात करें, फर्टिलाइजर्स हमने क्या करा, खेतों में डाला और बारिश के पानी में बह के चला गया। तो क्या होगा, वाटर में जो है, जैसे ये पॉन्ड है तो पॉन्ड, ये जैसे बारिश की पानी बह के इस पॉन्ड में आए तो क्या होगा, यहाँ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसमें, तो क्या होगा, यहाँ बहुत सारे अलगे पैदा हो जाएंगे। आपने देखा होगा जहाँ पानी जमा होता है ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे अलगे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये अलगे क्या करते हैं, वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, जिससे वाटर एनिमल के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचता और वह क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन क्या हुआ, द इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज, the increase of nutrients into the water bodies that causes the production of algae
into the pond is called, pond या river is called यूट्रोफिकेशन। अब ये क्या करता है, यूट्रोफिकेशन में सेम चीज़ होता है जो यहाँ होता है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल जितने भी ऑक्सीजन है इसका ये क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। समझ में आया, कुछ आया ना? चलो अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास जो है वह इंडस्ट्रियल, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे जो है वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। ये ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एसिडिक होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो सीधा पानी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। खास करके आप देखें तो जहाँ शुगर इंडस्ट्रीज में देखें, लेदर इंडस्ट्रीज, कानपुर चले जाए, आप देख सकते हैं कि किस बुरी तरह से हम क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। और ये क्या करते हैं, इससे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। आपको पता है अभी जापान में कुछ दिनों पहले एक मछलियों को एक रोग लग गया था, मिनीमाटा डिजीज में क्या हुआ था, तो वहाँ जो फैक्ट्रीज ने क्या करा, मरकरी को पानी के अंदर बहुत सारा छोड़ दिया, और जो वेस्ट समझ के छोड़ दिया, बट जो मरकरी जो है वह क्या हुआ, एक्वेटिक एनिमल के बॉडी में गया, तो उसके बॉडी पे क्या हो गए, उसकी बॉडी सड़ने लगी। इसको मिनीमाटा डिजीज़ कहते हैं। और उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो गई, ख़त्म होने लगी, जिससे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये सारा किसी कारण हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण होता है। अब दूसरा क्या है, अदर कॉजेज की बात है। हमने एग्रीकल्चरल कॉजेज तो कर ही लिया कि एग्रीकल्चर में जो वेस्ट होते हैं वो भी बह के पानी में चले जाते हैं। अब बात करते हैं अदर कॉजेज की। अदर कॉजेज में देखो, इंसान ना बहुत बड़ा लिटर वर्क है। लिटर वर्क समझते हो, चीज़ों को इधर फेंक देना, उधर फेंक देना, साफ सुथरा नहीं रखना। तो ऐसा ही कुछ क्या है, इंडस्ट्री वो क्या है, लिटर वर्क है। और लिटर वर्क क्या करते हैं, तो पूरे चीज़ों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। जैसे आपने जूस पिया और प्लास्टिक के कैन क्या करें, इधर फेंक दिए पानी के अंदर, है ना। अब वो क्या करेगा, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है, टरबाइन को घुमाया जाए, जैसे वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और वो गर्म वाटर भी क्या करता है, कई बार किसका कॉज करता है वो, तो वो एनिमल जो है उसको क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल को हार्म पहुंचाता है, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ना। अब बहुत बार क्या होता है कि जो तेल के टैंकर होते हैं वो जब दूसरे देश से आते हैं तो समुद्र में क्या होते हैं, फूट जाते हैं। कभी जहाज एक्सीडेंट करता है तो उनके टैंक क्या होते हैं, फूट जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वह तेल स्पॉइल हो जाता है और अपर लेयर ऑफ वाटर पे क्या होता है, जमा हो जाता है। इससे क्या होता है, नीचे जो एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वह क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारे क्या कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशंस के। तो वाटर पॉल्यूशन से बचे कैसे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नदियों को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान लिया था, गंगा एक्शन प्लान, गंगा नदी को साफ करने का। बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए लेकिन आज तक गंगा साफ नहीं हुई, है ना। तो गंगा एक्शन प्लान में जो है हमने क्या देखा कि बहुत सारा जो है वह हमने पैसे लगाए पर गंगा भी साफ नहीं हुआ। दूसरा, हमें यहाँ भी 3R का यूज़ करना चाहिए। हमें लिटर जो वेस्ट है पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। और जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उनको रिवर में जो भी चीज़ें डालनी है उससे पहले उसको ट्रीट करें, उसे साफ़ सफाई करके तब डालें पानी के अंदर, ताकि पानी पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे घर में पानी पहुंचता कैसे है, तो देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो देखो क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया जाता है जिसमें किसी नदी से या किसी नहर कैनाल से पानी को स्टोर किया जाता है। उसको फिर क्या करता है, सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है जहाँ उसे प्यूरीफाई किया जाता है। और प्यूरीफाई करने के बाद फिर से क्या किया जाता है, उसमें लोडिंग की जाती है। लोडिंग करने के बाद क्या होता है, जितने भी लार्ज इम्प्योरिटीज होते हैं उसके अंदर वो क्या होता है, पोटास है, हम फिटकिरी डालते हैं ना उसमें, तो फिटकिरी फिर चिपक के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एरेशन टैंक में भेजते हैं। एरेशन टैंक में क्या होता है, पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर उसमें क्या करते हैं, फिर से जर्म फ्री करने के लिए उसके क्या करते हैं, हम क्लोरीनेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। और क्लोरीनेशन करने के पश्चात क्या होता है, वो पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में, एंड वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन के बारे में या साउंड पॉल्यूशन के बारे में। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए ज़रूर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।